कि चंद्रशेखर भाई के साथ जो हमला हुआ है वो तो बहुत ही गंदा हमला है। इससे बड़ा कुकर्म हो ही नहीं सकता कि जिसे आप एक उभरता हुआ नेता मानते हैं और उनके पीछे लोग क्या करना चाहते हैं। या तो ये बीजेपी सरकार उल्टा हमारे पर ये चीज़ें करना चाह रही है कि सरकार अपने गुंडों को भेजकर हमें मरवाना चाहती है। लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा भाई, वे हमारे देश के उभरते हुए नेता हैं। उनके लिए हम अभी 10 तारीख को लखनऊ में भी पहुँच रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में पहुँचेंगे वहाँ पर। कोई गलती नहीं है कि हमने पहले क्या पुलिस वाले को पता जब पहले लड़ाई पुलिस बुला लो था। जो ठाकुरों का काम है, ठाकुरों की चलती है। बारात पे ठाकुरों के डीजे बजेंगे, चमारों को कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बारात रहेगी इस गांव में। बारात पे झोले को पीटता है, सारी बारात को पीटता है। पत्ती पे हाथ मार कर कह रहे थे कि हम चमारों को तमीज सिखा देंगे अच्छी से। यहाँ कोई चमार बारात नहीं चढ़वाने का, ये कह रहे थे। ये बात कही सुन कि वो लोग कौन कुंठा रखते हैं अपने मन में समाज के प्रति, जो जहर घोलने का काम करते हैं। आज समाज के जो नौजवान साथी हैं उनको कहीं कहीं देख लो आप, कहीं अगर शादी ब्याह हो रहा है तो उनको जबरदस्ती उन्हें उतार के घोड़ी पे बैठने पे पीटा जा रहा है, डीजे बजाने पे पीटा जा रहा है, कि बहनों के साथ अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं। तो देश में इतना ज़्यादा उपद्रव मच गया है, लेकिन बीजेपी सरकार के साथ साथ कोई भी यूपी सरकार में कोई भी ऐसा काम नहीं रुक रहा है कि सरकार अपने घिनौने कामों पर कोई अंकुश लगा सके। जी नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है युवा मोर्चा के। और आज जो समाज के अंदर उथल पुथल चल रही है, खास तौर पर यदि हम दलितों की बारात को लेकर बात करें कि दलितों की बारात समय समय पर पिटती रही है और अभी भी वह पिट रही है, और समाज के अंदर काफ़ी रोष है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दलितों पर अत्याचार रुकने के नाम नहीं ले रहे। डॉक्टर सौरभ जो है, इनके अंदर भी काफ़ी दुख है इसको लेकर, और ये इसको कैसे निवारण हो सकेगा इसका। जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी भी काफ़ी मुखर आवाज़ उठा रही है। चंद्रशेखर ने भी, अभी उनके ऊपर हमला हुआ था उसके बाद भी वह आवाज़ उठाई उन्होंने। तो आप कैसे देखते इसको? ये बड़ा ही निंदनीय सवाल है। सबसे पहले तो एक बात समझ में नहीं आती कि देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गए हैं, और 75 साल बाद हम आज़ादी का महोत्सव तो बना रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है लोगों के मन में कि वो लोग कौन कुंठा रखते हैं अपने मन में समाज के प्रति, जो जहर घोलने का काम करते हैं। आज समाज के जो नौजवान साथी हैं उनको कहीं कहीं देख लो आप, कहीं अगर शादी ब्याह हो रहा है तो उनको जबरदस्ती उन्हें उतार के घोड़ी पे बैठने पे पीटा जा रहा है, डीजे बजाने पे पीटा जा रहा है, कि बहनों के साथ अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं। तो देश में इतना ज़्यादा उपद्रव मच गया है, लेकिन बीजेपी सरकार के साथ साथ कोई भी यूपी सरकार में कोई भी ऐसा काम नहीं रुक रहा है कि सरकार अपने घिनौने कामों पे कोई अंकुश लगा सके। चंद्रशेखर भाई के साथ जो हमला हुआ है वो तो बहुत ही गंदा हमला है। इससे बड़ा कुकर्म हो ही नहीं सकता कि जिसे आप एक उभरता हुआ नेता मानते हैं और उनके पीछे लोग क्या करना चाहते हैं। या तो ये बीजेपी सरकार उल्टा हमारे पर ये चीज़ें करना चाह रही है कि सरकार अपने गुंडों को भेजकर हमें मरवाना चाहती है। लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा भाई, वे हमारे देश के उभरते हुए नेता हैं। उनके लिए हम अभी 10 तारीख को लखनऊ में भी पहुँच रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में पहुँचेंगे वहाँ पर। और मैं चाहता हूँ और हमारा समाज चाहता है कि भाई ये जो हम दलितों पे पहले से बहुजन समाज के लोगों पे जो ये अत्याचार चल रहे हैं उन पर अंकुश लगे और उन्हें रोकने का काम हो। और जो चंद्रशेखर भाई हैं उनके लिए जेड+ की सुरक्षा की मुहैया कराई जाए। कानंदी में हम पहुंचे, प्रशासन को बड़ा दबाव बनाना पड़ा, प्रशासन भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन प्रशासन ने एक चीज़ हुई, पब्लिक जो हमारी भीम आर्मी की टीम है, आज़ाद समाज पार्टी के लोग इकट्ठा होकर वहाँ पहुंचे, प्रशासन को दबाव बना के उन पर मुकदमा कराने का काम करा, और जो वहाँ पर सावंती लोग थे उन्हें गिरफ्तार करा के जेल भिजवाया। जी, तो जो आरोपी पक्ष है जिसमें कि ओबीसी जाति के लोग भी कम नहीं है, जैसे कि अभी जो मथुरा वाला था उसमें यादव थे आरोपी, और एक मोकमपुर में मेरठ में ही वो प्रजापति समाज के लोग हैं जिन्होंने दलितों को पीटा बारात में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुजन समाज की बात करते हैं आप लोग कि बहुजन समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी लोग आते हैं, लेकिन OBC लोगों के अंदर सुधार नहीं ला पा रहे हैं। उसमें कैसे सुधार आएगा? देखो, माननीय काशीराम जी का एक जवाब था, और वो उन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, जिन्होंने 85% को जोड़ने के लिए अपनी राजनीतिक विषय में हमें एक नई उम्मीद दी, और उन्होंने बहुजन समाज को 4 बार सरकारें बना के दी। लेकिन प्रयास यह है कि हम प्रयास तो करते हैं, हम OBC को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हर बिरादरी हर जाति में कोई भी ऐसा कोई आदमी हो सकता है कि वो माहौल को खराब कर सकता है। जी, अब जैसे तो हाँ बताइए। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम बने हैं,
SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के बिना हमारा भी कुछ नहीं होना है, और उनके साथ भी अत्याचार हो रहे हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमारे साथ OBC अभी कहीं खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। इसीलिए इसका जो हमारे सामने तस्वीरें दिख रही है कि जो आपके साथ युवा है इस समय जी, उन युवाओं में भी अधिकतर जो यदि हम बातों जाति की बात करें तो जाति भी शायद एक ही पर्टिकुलर समुदाय के जाटव जी, या उसके अलावा भी आपके साथ कुछ जुड़े हुए? मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, मैं गुजर समाज के लोग भी हैं, क्योंकि हम तो समाज के लिए काम कर रहे हैं जी। और समाज में हमारा जो एक अपना मन है कि भाई समाज के सभी लोगों को जोड़ के चले। प्रजापति लोग भी हैं पार्टी में, गुजर समाज के लोग भी हैं, जाटो भी हैं, मतलब जो भी हमारी जो जाति आती है उनमें सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे मतलब अपने मन में ये कुंठा रख रहे हैं कि इस पार्टी का विनाश कैसे हो सकता है या आगे की प्रक्रिया कैसे खराब हो सकती है। बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का काम कर रहे हैं लोग, लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो बड़ी गलत है। जी, बहुत ही सटीक जवाब दिया है डॉक्टर सौरभ जी ने। और इसके आगे जो पार्टी की रणनीति चल रही है, आज़ाद समाज पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी कमांड दी है जी, युवाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि यूथ जिसकी तरफ होता है वही आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल। उस पर क्या कहना आपका? 2027 में जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, हम चाहते हैं कि विधानसभा में हमारे कम से कम अपने विधायक इतने तो हो जाएं कि हम अपनी बात कह सकें, और हमारे बिना सरकार तब बने कि हमें हमारी जरूरत पड़े सरकार को बनाने के लिए। तो हमारा पूरा अभ्यास है और पूरा लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और टीम भी इतनी मजबूत है, अब लोग पार्टी को उभरती हुई देखकर लोग हमसे जुड़ना भी चाहते हैं और काम भी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। और पार्टी को लेकर और समाज के अंदर जो इस समय यह है माहौल बन रहा है कि दलितों की बारात को पीटा जाता है, उसको लेकर भी आप काफ़ी मुखर है। बहुत अच्छे आपने बात कही यहाँ पर कि समाज के अंदर आज भी एक विशेष जाति के अंदर उसके दिमाग के अंदर कुंठा बनी हुई है और इसलिए अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।